हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 5 डीएवी पब्लिक स्कूल इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको मेरी वीडियो पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट तक के सभी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप सभी का क्वेश्चन आंसर आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ फैमिली डैट इंक्लूड्स ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज अ न्यूक्लियर फैमिली। ऐसे फैमिली जिसमें केवल पेरेंट्स और उनके बच्चे हो वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं। टू डेवलप क्लोज बॉन्ड्स एमंग फैमिली मेम्बर्स वी मस्ट शेयर लव एंड अफेक्शन। टू मोटिवेट द यंगर मेम्बर टू एक्सेल फैमिली शुड बोथ ऑफ देम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फैमिली। यहाँ पे बोथ ऑफ देम आप बुक का क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, आपको बुक से देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में है ताकि रिवीजन भी हो जाए और आपको आंसर मिल जाए। उसके बाद है द फर्स्ट लर्निंग प्लेस फॉर अ चाइल्ड इज फैमिली। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आप सपोर्ट फिल कीजिएगा, सेकेंड वाले में एक्टिविटीज़, थर्ड में लव एंड केयर, फोर्थ में एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली मस्ट शेयर लगेगा, फिफ्थ में ट्रेडिशंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स करना है। फर्स्ट में ट्रू देख लेते हैं क्या ट्रू है। इंटरेक्शन डेवलप्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन अ फैमिली, मतलब एक दूसरे के नज़दीक आना, करीब आना सही होता है, फैमिली में बॉन्डिंग लाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद है द चिल्ड्रन कैन नॉट हेल्प द एल्डर्स, फॉल्स बोला जा रहा है बच्चों को बड़ों का मदद नहीं करना चाहिए, गलत बात है, करनी चाहिए। ईच फैमिली फॉलोज सम कस्टम्स, हर एक फैमिली में कुछ न कुछ कस्टम्स मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे बर्थडे पार्टी, मैरिज सेरेमनी, फेस्टिवल्स एक्स्ट्रा, सही बात है। केयर एंड अप्रिशिएशंस आर रियल स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली, अगर हम अपने फैमिली में एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, सही बात है, तो फर्स्ट में ट्रू होगा, सेकेंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में ट्रू। ठीक है, और फिफ्थ में भी ट्रू होगा, क्योंकि पेरेंट्स हर एक बच्चे जो होते हैं हर पर्सन के पास अपना कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। इसके बाद अभी हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है लिस्ट 2 क्वालिटीज़ डैट यू एडमायर इन योर मदर फादर। तो मदर फादर तुम्हारे किस किस तरह से तुम्हारा केयर करते हैं वो बताना है। तो उनके पास केयरिंग नेचर होता है, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड होता है, बिल्कुल उनके पास हार्ड वर्किंग एटीट्यूड होता है। देखिए, मैं ज़्यादा आपको डिस्क्राइब करके नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर से मतलब होता है। आप क्वेश्चन आंसर लीजिए, मैं थोड़ा हिंदी समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख पाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, मम्मी पापा की 2 क्वालिटीज़ बतानी है। तो एक, मम्मी पापा तो हमारा बहुत केयर करते हैं, तो हम केयरिंग नेचर बोल सकते हैं। दूसरा, वो हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए, तो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड्स। लिस्ट द क्वालिटीज़ डैट मेक योर मदर फादर मोस्ट स्पेशल पर्सन इन द वर्ल्ड। बोला जा रहा है कि मम्मी पापा के ऐसी क्वालिटीज़ को बताओ जो तुम्हारे मम्मी पापा को वर्ल्ड की सबसे अच्छे मम्मी पापा बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। तो लविंग, बिल्कुल दे आर लविंग, वो हमें प्यार करते हैं। सपोर्टिव, वो हमारा सपोर्ट करते हैं। रेस्पॉन्सिबल, वो हमारे लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड ऑलवेज गाइड मी टू डू राइट थिंग्स। ठीक है, तो लविंग, सपोर्टिव, रेस्पॉन्सिबल एंड ऑलवेज गाइड मी टू डू राइट थिंग। जो बच्चे स्कूल में अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते, आप इससे लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। वाई डज प्रेज बाई फैमिली मेम्बर मेक यू हैप्पी? इट मेक्स मी फील लव्ड, वैल्यू एंड मोटिवेट मी टू डू बेटर। बोला जा रहा है कि वाई डज प्रेज बाई फैमिली मेम्बर्स, बोला फैमिली मेम्बर्स तुम्हें क्यों प्रेज करते हैं? तो ये हमें लव करते हैं, वैल्यू को और मोटिवेट करते हैं। यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, हाउ इज़ दैट पर्सन रिलेटेड टू यू? माई पेरेंट्स और एल्डर सिबलिंग्स, मतलब मेरे जो भाई बहन होते हैं वे हमें इम्प्रूव करना चाहते हैं और हमें अच्छा बनाना चाहते हैं। डिस्क्राइब योर रिएक्शंस व्हेन योर मदर एंड फादर चेक यू फॉर योर बिहेवियर। मम्मी पापा के रिएक्शंस को बताइए जो तुम्हारे बिहेवियर को सपोर्ट करता है। आई फील गाइड एंड ट्राई टू करेक्ट बाई मिस्टेक्स एंड बिहेव बेटर, वो मेरे मिस्टेक्स को नोटिस करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं और हमें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस फॉर अ फैमिली या ऑफ अ फैमिली।
अ फैमिली गिव अस लव, केयर, protections and support. It helps in our overall growth and teaches values. मतलब मेरी फैमिली जो हमें प्यार देते हैं, केयर करते हैं, प्रोटेक्शन सुरक्षा देते हैं, सपोर्ट देते हैं और ओवरऑल हमें हमारी बढ़ने में और हमें अच्छी वैल्यू समझाने में मदद करते हैं. द फैमिली सिस्टम वर्क लाइक अ चेन. बोला जाता है कि फैमिली सिस्टम एक चेन की तरह होता है और इस चेन को आप समझाइए एग्जाम्पल के थ्रू. The elders help the child grow up into a good human being. In turn, the child provides support to elder in time of need. It works like a chain. बोला जाता है कि जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं वही छोटे बच्चे को बढ़ने में मदद करते हैं, उसके अंदर एक अच्छी ह्यूमैनिटी लाते हैं और चिल्ड्रन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. What do you mean by family tradition? फैमिली ट्रेडिशन से आप क्या समझते हो और फैमिली ट्रेडिशन क्यों ज़रूरी है? फैमिली ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली. मैंने कहा ना कि फैमिली ट्रेडिशन मतलब कस्टम्स, हमारे यहाँ जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो हम लोग सब मिलजुल के मनाते हैं. इससे हमारे बीच खुशियाँ बढ़ती है. ठीक है. दे क्रिएट यूनिटी, हैप्पीनेस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है. अब थोड़ा वैल्यू बेस्ड देख लीजिए. वैल्यू बेस्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ बैठते हुए. पेरेंट्स हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स के पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं. लिस्ट 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताइए. तो चिल्ड्रन टू हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चों का भी ज़रूरी नहीं होता कि फैमिली में केवल माता पिता या बड़ों का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों के प्रति. बच्चों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे शुड एक्सटेंड हेल्प देयर पेरेंट्स. वो पेरेंट्स के कामों में डेली के जो काम होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए उनको. ठीक है. दे शुड हेल्प इन मेंटेनिंग अ पीसफुल. बच्चों को चाहिए कि हम घर में शांति बनाए रखें. जब भी मेरे मम्मी पापा सो रहे हैं तो हम शांत रहें, एटमोसफेयर को खुशनुमा बनाएं. ठीक है. ये सारी चीज़ें समझ में आ गया. आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. बच्चे इस क्वेश्चन आंसर को आप एकदम अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में नहीं लिख पाते हैं. ये आपका स्कूल का ही क्वेश्चन आंसर है. और मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा. ठीक है. ओके. बाय बाय.